73 साल के हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनका जन्मदिन भी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यकीनन जो लोग उनसे बातचीत कर रहे होंगे उनको बधाई संदेश भी दे रहे होंगे, उनकी लंबी उम्र की कामना भी की जा रही है देश भर से। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मेट्रो से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे यशोभूमि का रुख करते हुए द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि, द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब उन्होंने इसका उद्घाटन किया और इसी के साथ ही तालियां बजाकर सभी ने इसका स्वागत किया, क्योंकि ये जो विस्तार मेट्रो को लेकर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, इससे बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जो लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं, उनकी जिंदगी और ज्यादा आसान होगी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मेट्रो में कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो इसके जरिए अगर इसको विस्तारित किया जाएगा और ज्यादा मेट्रो चलेंगी तो लोगों की, जो आम लोग हैं, उनकी जिंदगी और ज्यादा, क्योंकि ये सस्ता और सुलभ जो है वो माध्यम है एक से दूसरी जगह जाने का, और उसी के विस्तार को आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से उसका उद्घाटन किया है, एक्सप्रेस लाइन का विस्तार किया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि अब इंतजार किया जा रहा है यशोभूमि के उद्घाटन का। यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी MIC, चाहे उसमें बैठकें हो, सम्मेलन हो, प्रदर्शनियां हो, अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो, जो अपना एक अलग ही स्थान बनाने जा रही है। यशोभूमि जिसे लगभग 5,400 यानी कि 5400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। भव्य कन्वेंशन सेंटर जिसमें कई प्रदर्शनी हॉल हैं, सुख सुविधाओं से वो पूरी तरह से सुसज्जित है। 73,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार है, ग्रैंड बॉलरूम सहित 15 सम्मेलन कक्ष हैं, 13 बैठक कक्ष शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 11,000 प्रतिनिधियों को वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने की है। कन्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा LED मीडिया विभाग है। कन्वेंशन सेंटर का पूर्ण हॉल लगभग 6,000 मेहमानों की बैठने की क्षमता से सुसज्जित है। ऑडिटोरियम में सबसे नवीन स्वचालित बैठने की प्रणालियों में से एक, फर्श को सपाट, मतलब अलग अलग तरह से जिस तरह से सजाया गया है, बस कुछ ही देर में उन तस्वीरों का इंतजार पूरा देश यकीनन इस वक्त कर रहा होगा। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक तरफ G20 के जरिए भारत मंडपम की भव्यता पूरे देश ने देखी, और अब तो उससे भी बड़ा और उससे भी ज्यादा पैसों की लागत से बना हुआ ये जो कन्वेंशन सेंटर है, जिसका तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में देने वाले हैं। इसके बारे में और क्या जानकारी आशुतोष हमारे दर्शकों को देंगे आप? आपने इसकी तकनीक, इसकी टेक्नोलॉजी कितना भव्य है, अंदर क्या क्या इसकी खूबियां हैं, ये सब कुछ हमारे दर्शकों को बताई। अब समझना ये जरूरी है कि द्वारका जैसे इलाके में, जिसको दिल्ली का सुदूर बाहरी इलाका माना जाता है, वहां क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, नई दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं तो कहाँ होते हैं, ज्यादातर लुटियंस में, या अभी हमने G20 की भव्यता देखी वो प्रगति मैदान में, और ये भी सेंट्रल दिल्ली के आसपास का इलाका है। द्वारका इसलिए महत्वपूर्ण, आप इसको देखिए, एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट कर रहा है दिल्ली के इस हिस्से को तेज रफ्तार से देश के दूसरे राज्यों से कनेक्ट करेगा। इसके साथ इस तरह का पैरामीटर जब आप तय कर देते हैं, जहां पर बिजनेस इंडस्ट्री है, आपको देख रहे हैं नए सारे हॉस्पिटैलिटी के बहुत सारे होटल्स वहां खुल रहे हैं, उसमें अगर इस तरह का एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने लगी हैं। ऐसा लग रहा है कि निर्माण कार्य में जो लोग लगे रहे उनसे यहाँ पर मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में सभी के चेहरे खिले हुए हैं, इतने करीब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का मौका मिला है। कुछ लोग सेल्फी क्लिक करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। एक तरफ PM विश्वकर्मा योजना, जो 13,000 करोड़ का बजट है, वो आज देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ताकि विश्वकर्मा से जुड़े हुए जितनी भी अलग अलग बिरादरियां हैं उन सभी के हाथ को मजबूत किया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ PM मोदी ने नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर दिया है और अब इंतजार किया जा रहा है भारत मंडपम के बाद उस यशोभूमि का, जिसकी क्षमता, जिसकी खूबियां, जिसकी खूबसूरती ये पूरी दुनिया देखने वाली है। कर्मचारियों से, जिन लोगों ने इतनी मेहनत से इसको तैयार किया है, उन सभी से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारियों से मुलाकात, देश को कई सौगात का इंतजार है, और ये देखिए सभी के चेहरे खिले हुए हैं। ये तस्वीरें, यही वजह है। मैं सीधे आशुतोष आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री का आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ, लोगों के साथ एक अलग तरह का कनेक्ट होता है। वही चीजें हम मेट्रो के भीतर भी देख पा रहे हैं, और वही चीजें उन कर्मचारियों के अंदर भी हम महसूस कर पा रहे हैं
जो बेहद करीब से प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए और सेल्फी क्लिक करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार अलग अलग कामकाज में लगे हुए थे। आशुतोष, देखिए इस जेस्चर को अगर आप चित्रा देखें तो पीछे से याद करें कि जितने जितने भव्य आयोजन हों या निर्माण कार्य हुए हों, उन तमाम जगहों पर कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री न सिर्फ मिले बल्कि उन्होंने कहते हैं ना कि पैर तक धोए हुए हैं। तो हमने वो तस्वीरें भी देखी और यहाँ पर दिल्ली मेट्रो जो कि लाइफ लाइन है और ऊपर से ये मेट्रो लाइन का एक्सटेंशन है, जाहिर है दिल्ली को और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, खासकर एयरपोर्ट को जोड़ती है और एयरपोर्ट से आगे द्वारका के दूसरे इलाकों को कनेक्टिविटी के साथ जो मजदूर जो इसका हिस्सा है, ये प्रधानमंत्री की ओर से एक जेस्चर दिखाने की कोशिश की गई है कि आपने काम किया है, मेहनत की और हमेशा उसका सम्मान प्रधानमंत्री ने किया है। फिर वो मंडपम से लेकर के हो, संसद भवन की नई बिल्डिंग हो या दूसरे निर्माण कार्य हो, बड़े सारे भव्य आयोजन रहे हों। इसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि जब वो दूसरे यानी जिसको आप मंडपम पार्ट 2 कह सकते हैं, इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, वहां जाएंगे, उसका उद्घाटन होगा, वहां भी वो लोगों से मिलेंगे, संभवतः वहां भी जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए लोगों शायद उनसे भी मुलाकात हो। और इस तरह की चीजें हमेशा प्रधानमंत्री के व्यवहार में, उनके बर्ताव में ये दिखाई देता रहा है कि उन्होंने वो सम्मान उन लोगों को दिया है जो ऐसी परियोजनाओं से जुड़े रहे और जिसमें सिर्फ अफसर तबका नहीं बल्कि वो निचले स्तर का मजदूर भी शामिल है, जिसने तसला उठाया है, जिसने ईंट उठाई है, जिसने तकनीक पर काम किया है, जिसने इंजीनियरिंग पे काम किया है। तो ये पहली बार हम नई तस्वीरें ऐसा देख रहे हैं। ऐसा लगभग 9 सालों में हर मौके पर हमने ये तस्वीरें देखी हैं। हाँ, अब ये बात जरूर होगी कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इससे दिल्ली को क्या फायदा मिलने वाला है, कनेक्टिविटी अपने आप में बेहतर होगी और इसके साथ इसके बाद वो दूसरी परियोजना जो आज उनके जन्मदिन के मौके पर आपने कहा कि इतनी बड़ी योजना स्कीम शुरू होने जा रही है, उस विश्वकर्मा स्कीम की जो खासियत है, जाहिर है उसका फायदा भी देश के करोड़ों लोगों को मिलेगा। उसके साथ इस कन्वेंशन सेंटर को अगर एनसीआर के नजरिए से देखें तो जिस द्वारका से आप द्वारका एक्सप्रेस और उसकी कनेक्टिविटी आगे की ओर बन रही है, अब सारा आयोजन, बड़े आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए आपको सिर्फ केंद्रीय लुटियंस दिल्ली पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा बल्कि उन इलाकों में भी अब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और अगर ये तैयार होता है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा बढ़ें, यकीनन हिंदुस्तान को इसकी जरूरत भी है। अलग अलग 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि दोनों तस्वीरों का मैं विश्लेषण कर दूं, उसके बाद अगला सवाल आपसे होगा। क्योंकि मेट्रो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें हैं, इस परियोजना में लगे, परिचालन में लगे तमाम कर्मचारियों से वो मुलाकात भी करते हुए, ये तस्वीरें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, यशोभूमि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से जुड़ चुकी है। नए मेट्रो स्टेशन में 3 सबवे भी बनाए गए हैं। इस स्टेशन को प्रदर्शनी हॉल, कन्वेंशन सेंटर और सेंट्रल एरिना से जोड़ने वाला 735 मीटर लंबा सबवे, द्वारका एक्सप्रेसवे में प्रवेश और निकास को जोड़ने वाला दूसरा सबवे, जबकि तीसरा सबवे मेट्रो स्टेशन को यशोभूमि के भविष्य के प्रदर्शनी हॉल के फोयर से जोड़ता है। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की परिचालन गति को भी 90 से बढ़ाकर अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा, जिससे यात्रा का समय कम हो जाएगा। और आशुतोष, नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक की कुल यात्रा में लगभग 21 मिनट ही देने होंगे। तो इसके जरिए आज जो उद्घाटन किया है, और देखिए एक एक करके सभी से मुलाकात करते हुए जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो लोग इस काम में लगे हुए थे, उन सभी से, जो इंजीनियर हैं, सभी से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष, और बिल्कुल इन्हीं के साथ साथ देखिए आपने सबसे महत्वपूर्ण बात की है कि यहाँ पर एक तरफ उनका जेस्चर दिखाई पड़ता है और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और इससे बढ़िया मौका प्रधानमंत्री के जन्मदिन से बेहतर मौका क्या हो सकता है जब ऐसी सौगात दिल्ली को मिल रही है। हालांकि इसको लेकर के अभी फिलहाल विवाद इसलिए आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन आयोजन है तो जिसमें दिल्ली सरकार भी पैसा देती है, वहां से किसी प्रतिनिधि को क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन इस बीच उन मजदूरों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने उनका आभार किया है, उनको धन्यवाद दिया है। तो साथ ही इस कनेक्टिविटी में सिर्फ नए मेट्रो स्टेशन नहीं जुड़ रहे हैं, द्वारका और इसके आगे का इलाका लगभग बाहरी दिल्ली का इलाका माना जाता है। कनेक्टिविटी के लिहाज से इसको एयरपोर्ट लाइन से जोड़ना, इनको सड़कों से जोड़ना और पूरा एक्सप्रेसवे के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से ये इलाका अपने आप में बेहद मजबूत हो जाता है। यहाँ कई सारे और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे तो जाहिर है दूसरे कई तरह के मौके यहाँ पर बढ़ेंगे। मेट्रो की स्पीड देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब तक मैं दिल्ली के धड़कन में, सेंट्रल दिल्ली में रहता था, तब तक एयरपोर्ट जाने के लिए जो एयरपोर्ट लाइन मेट्रो है, इससे बेहतर और कोई सेवा थी नहीं, लेकिन स्पीड कम थी। अब उसकी रफ्तार भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये अंतर्राष्ट्रीय मानक पर होंगे।